नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड और देश विदेश की बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के ऑफिसरों की कमी से उत्तराखंड जूझ रहा है। फिर वो चाहे आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस हो या आईएफएस हो। हालात तो यह है कि जो सेवा में हैं वो भी यहाँ टिकना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा क्यों है? 4 दिनों के भीतर दूसरी बार राज्य में अफसरों के तबादले के बीच यह सवाल और भी बड़ा हो गया है। इस पूरी जानकारी के बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं कि क्यों कोई भी आईएएस ऑफिसर उत्तराखंड में टिकना नहीं चाह रहा है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बुधवार को फिर 6 आईएएस और 1 पीसीएस अफसर का तबादला किया, तो सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि क्या उत्तराखंड में नौकरशाह परेशान है। प्रशासनिक सेवा के आईएएस अधिकारियों के 126 के कैडर के मुकाबले राज्य में सिर्फ 78 ही आईएएस ऑफिसर हैं। इसमें से भी 6 केंद्र में डेपुटेशन पर हैं। बचे 72 अफसरों में से कई तो जाने की तैयारी में हैं। अब इससे कामकाज तो प्रभावित होता ही है, जानकार इसे अच्छा संकेत नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि सिस्टम में कहीं कुछ खामी तो है और राजनीतिक हस्तक्षेप को भी एक कारण बताया जा रहा है। आपको बताते हैं कि सेंट्रल सर्विसेज का अपना एक चार्म होता है। कोई भी ऑफिसर इस मौके को नहीं छोड़ना चाहता है। इससे एक्सपोजर भी बढ़ता है और करियर में एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जैसे असाइनमेंट मिलने की भी आसानी रहती है। लेकिन पहले ही कमी से जूझ रहे राज्य में यदि एक के बाद एक अफसर जा रहे हैं तो मामला गंभीर जरूर हो सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कि आईएफएस और आईएएस के कितने पदों के बक्सर में कितने ऑफिसर यहाँ उत्तराखंड में तैनात हैं। आईएफएस कैडर की पोस्ट यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कैडर की पोस्ट 112 है, लेकिन कार्यरत केवल 75 ही हैं। इसमें से भी 11 आईएफएस केंद्र प्रतिनियुक्ति पर हैं और 16 आईएफएस स्टेट डेपुटेशन पर हैं। वन विभाग के पास बचे हैं केवल 48 आईएफएस ऑफिसर। ठीक इसी तरह आईपीएस का कैडर पोस्ट 73 का है, लेकिन 55 ही कार्यरत है और 8 आईपीएस ऑफिसर डेपुटेशन पर चल रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इन सब के पीछे क्या कारण है। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि मंत्रियों के बर्ताव से परेशान है यहाँ के ऑफिसर। उत्तराखंड में राजनीतिक हस्तक्षेप एक बड़ा कारण है कि केंद्र में मौका मिले तो यहाँ कोई टिकना नहीं चाहता। उत्तराखंड में आए दिनों मंत्री और ऑफिसरों के बीच विवाद आम बात हो गई है। रोज अफसरों के विभागों में बदलाव भी काम के माहौल को प्रभावित करता है। हालिया विवादों को एक नज़र में दिखाते हैं आपको। 4 दिन पहले करीब 50 आईएएस और पीसीएस अफसरों के विभाग बदले गए। राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और उनके विभाग के सचिव के बीच तनातनी की खबरें रहने के बीच दिलीप जावलकर की जगह सचिन कुर्वे को इस विभाग में लाया गया। ये वही कुर्वे हैं जिनके साथ मंत्री रेखा आर्या उलझी थी और उनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तलब की गई थी। मंत्री सौरभ बहुगुणा भी पहले अफसरों पर नाराज हो चुके हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नौकरशाही पर लगाम कसने जैसे बयान दे चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड जैसे राज्य में चूक कहाँ हो गई। दरअसल उत्तर प्रदेश से चला आ रहा प्रशासनिक सेटअप उत्तराखंड ने हूबहू अपना लिया। उतने ही विभाग बनाए जितने उत्तर प्रदेश में थे, जबकि यहाँ कई विभागों को मिलाकर एक विभाग होना चाहिए था। जैसे वन, जलागम, पर्यावरण मिलते जुलते विभाग हैं, इन्हें संयुक्त होना चाहिए था। कृषि, उद्यान और ग्राम विकास को भी मर्ज किया जाना चाहिए था। ऐसे करने से अफसरों की कमी नहीं होती। उत्तराखंड में एक एक सचिव के पास कई कई विभागों का जिम्मा है, जो कि एक बड़ी दिक्कत की बात है। जहां प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की कमी हो वहां अखिल भारतीय सेवा के आईएएस तथा आईपीएस की सेवा ली जाए। गुजरात, कर्नाटक, केरल समेत नॉर्थ स्टेट के लगभग सभी स्टेटों में ऐसा ही होता है। बहरहाल लगातार तबादलों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्यों उत्तराखंड से आईएएस ऑफिसर अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं। और अब डर यह भी है कि नौकरशाही का पलायन कहीं राज्य की साख में बट्टा न बन जाए। जय हिंद।